संविधान निर्माता श्रद्धेय श्री बाबा साहब के संविधान को स्वीकार कर आगे बढ़ते हुए 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर देश की सबसे बड़ी बैठक संसद में संविधान की रचना निर्माताओं का योगदान पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन का अवसर रहा। सांसद का राहुल पर बड़ा आरोप, कानून को न्याक बोली। धक्का मुक्की के दौरान राहुल मेरे बेहद नजदीक आ गए थे। देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी संविधान की गरिमा को सुरक्षित रखने के बयान पर कांग्रेस जो संविधान की स्थापना से अपने तानाशाही कार्यकाल तक जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करती हुई आई है, वही संविधान की आड़ लेकर खुद की चादर से दाग हटाने का प्रयास कर रही है। देश की सबसे बड़ी संसद में पक्ष और विपक्ष होंगे, चर्चा भी होगी, मर्यादित चर्चा होगी, नरम गरम चर्चाएं भी होंगी, साथ ही वो तार्किक व सत्य का उसका आधार होना चाहिए। पत्रकार वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में ही संभव हो पाया था। भारत रत्न उनको मिलने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कभी भी उनको चाहा ही नहीं कि संविधान निर्माता को सम्मानित किया जाए, बल्कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न के काबिल समझा। उसके बाद इंदिरा जी ने स्वयं को इसका हकदार बनाया। फिर सोनिया गांधी जी ने भी अपने पति राजीव गांधी जी को भारत रत्न देना उचित समझा। यहां यह सवाल उठता है कि क्यों बाबा साहब को उनके सम्मान को कांग्रेस सरकार के द्वारा क्यों नहीं दिया गया? उत्तर साथियों समझ में आ जाता है, यह बाबा साहब का अपमान नहीं तो क्या है। संविधान के निर्माण में अब तक कांग्रेस के कार्यकाल तक इतने बदलाव कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे बाबा साहब ने जितने भी पन्ने उसमें लिखी हो वो सभी को बदलना चाहते हैं। कुछ मुख्य संशोधन जो सभी को पता है, एक बार मैं यहां दोहराना चाहूंगा, जिन्होंने कांग्रेस सरकार ने उनको अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की जनता के विरोध में उन पर एक संक्षिप्त में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला संशोधन किया फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। 100% एंड डेमोक्रेसी था। आप सबसे पहले संविधान के प्रति देखेंगे तो उसमें संस्कृति की परंपराएं और इतिहास की मान्यताओं को आसानी से समझा जा सके चित्र संलग्न थे, संस्कृति का दर्शन होता था, सबसे पहले उनको हटा दिया गया। मोदी जी ने नई संसद के उद्घाटन में उस ही संविधान को अपने मूल रूप में लाकर सभी सदस्यों को दिया। आप साथियों जानते ही हैं कि न्याय व्यवस्था संविधान की ही एक महत्वपूर्ण इकाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को बाईपास कर दिया गया। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपने एक अधिकार का प्रयोग करते हुए इमरजेंसी की घोषणा, वोट बैंक को बढ़ावा देना और सत्ता पर परिवारवाद के सुख से वंचित ना हो जाएं, ऐसा कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कर्नाटक सरकार जो कांग्रेस की इंस्ट्रक्शन प्राप्त है, उन्होंने भी आनंद फानन में फतवा निकालकर मुस्लिम समुदाय को ओबीसी बना दिया, यानी कि पिछड़ों का अधिकार सीधे सीधे कांग्रेस ने छीन लिया, जो उनकी नियत भी है और उनकी नीति भी है। यदि कांग्रेस को संविधान में बदलाव ही करने थे तो कश्मीर में 370 हटाते, 75 साल से वहां के स्थानीय जन जो आरक्षण से वंचित हैं उनका अधिकार वो दिलवाते। संविधान दिवस मनाने के प्रस्ताव पर जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने यह कहकर विरोध दर्ज किया कि 26 जनवरी तो मनाई जाती है, इसकी क्या आवश्यकता है। संविधान को इतनी आत्मीयता के रूप में मानने वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की। साथियों, ये वो तथ्य हैं जो तर्क संगत हैं, जो इतिहास में दर्ज हैं। इन तथ्यों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून को अपनी कठपुतली समझ जैसा चाहा वैसा बदलाव करने में कोई कसर कांग्रेस सरकार नहीं छोड़ती है, जो हमने अभी तक की उनकी कार्यशैली में देखा है। अब जब इतना हंगामा होने के बाद संसद के बाहर हाल ही में
संविधान विरोधी कांग्रेस अपने झूठ और संविधान में किए गए राष्ट्रीय विरोधी कार्यों को छुपाने के लिए कुछ देश की जनता से रहम मिल जाए, संसद के बाहर एक सुनियोजित ढंग से ड्रामा कर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर धक्का मुक्की कर उन्हें चोटिल कर रही है। सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं कहाँ चोट लगी सर आपको? है जिसमें मुकेश राजपूत जी और प्रताप चंद्र सारंगी जी को चोटें आई हैं। वहीं साथ में नागालैंड से हमारी बहन सांसद फागनोन कोन्याक जी से राहुल गांधी जी ने उन पर चिल्लाकर महिलाओं को अपमान करने का जो उनका क्रम है, कांग्रेस ने उसमें और वृद्धि कर ली है। सांसद का राहुल पर बड़ा आरोप, फानोन कोन्याक बोली, धक्का मुक्की के दौरान राहुल मेरे बेहद नजदीक आ गए। भाजपा के वक्ताओं ने तार्किक स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद संविधान विरोधी चिट्ठा खुलने के बाद उनका यह अनावश्यक आक्रोश नहीं तो क्या है साथियों। देश की जनता के सामने सब साक्ष्य स्पष्ट हैं। कांग्रेस संविधान की हमेशा भक्षक रही है और संविधान निर्माता और पालकों को विशेष रूप से बाबा साहब का अपमान यह निरंतर करती चली आ रही है। साथियों, किसी की नियत को नहीं बदला जा सकता। उसका प्रत्युत्तर भारत की आवाम समय समय पर चुनाव के वक्त कांग्रेस को देती आई है और देती रहेगी। साथियों, आओ संविधान के जो रक्षक हैं हम उनके साथ खड़े हों, ना कि जो संविधान के भक्षक हैं और जिन्होंने संविधान को अभी तक अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए उसका उपयोग किया है। हम